स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन कराऊंगा क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का। उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लासेस करना चाहते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 5 to 12 ऑल सब्जेक्ट को कराऊंगा। यदि आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए या अपने दोस्तों और भाइयों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इस चैनल का लाभ उठा सके। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में आने वाला चैप्टर है उसको MCQ क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9 का हिस्ट्री का नाम क्या है? 19वीं शताब्दी का यूरोप, राजतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी विचारों का संघर्ष। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसका आंसर क्या हो गया? ये देखिए आंसर हो गया आपका 1815 ईस्वी में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेटरनिक कहाँ का निवासी था? देखिए मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का निवासी था। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन कि 1815 ईस्वी का शांति सम्मेलन बुलाया गया था। तो 1815 का जो शांति सम्मेलन था कहाँ बुलाया गया था? वियना में बुलाया गया था। ओके, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है कि वियना किस देश की राजधानी है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वियना सम्मेलन में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था फ्रांस का प्रतिनिधित्व? तिलेरा ने। ध्यान देना है नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वियना सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये 7 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉर्ड कैसलरे ने। ओके, आप इन सभी क्वेश्चनों को कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वियना सम्मेलन में प्रशिया के किस शासक ने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया है? फ्रेडरिक विलियम ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैसलरे कौन था? तो लॉर्ड कैसलरे कौन था? इंग्लैंड का विदेश मंत्री। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए कि वियना सम्मेलन में किस रूसी जार ने भाग लिया था? तो किस रूसी जार ने भाग लिया था? यहाँ पर देखिए आंसर दिया है जार एलेक्जेंडर ने भाग लिया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर बोला जा रहा है कि लिपजिंग का युद्ध कब हुआ था? तो लिपजिंग का युद्ध हुआ था 1813 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इंग्लैंड में दास प्रथा का अंत हुआ था 1807 ईस्वी में। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन, वियना सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन की पत्नी को कौन सा प्रांत मिला था? तो कौन सा प्रांत मिला था? परमा प्रांत मिला था। 14 नंबर क्वेश्चन, स्वीडन में दास प्रथा का अंत कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1813 ईस्वी में। अब चलिए चलते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा जा रहा है कि हाईलैंड में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1814 ईस्वी में इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, कार्लसवाद घोषणा किसने निकाला था? तो कार्लसवाद घोषणा निकाला था मेटरनिक ने। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय कंसर्न की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने की थी।
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक व्यवस्था का अंत कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी में। ओके, अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रांस में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1848 ईस्वी की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1830 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक कौन था? तो चार्ल्स दसम फ्रांस के शासक थे। ओके, अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि पोलिनेक कौन था? तो ये जो थे फ्रांस का प्रधानमंत्री। 23 नंबर, फ्रांसीसी जनता का राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे लुई फिलिप्स को जाना जाता है। लुई फिलिप कब गद्दी पर बैठा? तो लुई फिलिप 19 अगस्त 1830 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 1848 ईस्वी के फरवरी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये था लुई फिलिप। 26 नंबर क्वेश्चन, मरात कहाँ का शासक था? तो मरात इटली का शासक था। यूनियस ऑफ इटली की घोषणा किसने किया था? तो मरात ने किया था। आप देख पा रहे हैं आंसर यहाँ पे। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रिसॉर्जिमेंटो कहाँ का गुप्त संस्था है? तो ये जो है इटली का गुप्त संस्था है। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जल्द से जल्द। कार्बोनरी कहाँ की गुप्त संस्था है? तो ये इटली की संस्था है। 30 नंबर, योंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मैजनी योंग इटली का संस्थापक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योंग इटली का गठन कब हुआ था? तो योंग इटली का गठन 1831 ईस्वी में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप VVI जरूर लिखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जो था प्रशिया का चांसलर था। ओके, उसके बाद 33 नंबर VVI क्वेश्चन है, रक्त और लोह की नीति प्रतिष्ठाता कौन था? यानी रक्त और लोह की नीति किसने चलाया था? तो बिस्मार्क ने। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कि आपको आइडियोज ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका जेसी हरडर ने। किसने लिखा है? जेसी हरडर ने। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है एड्रेसेस टू द जर्मन नेशन में किसके विचार संकलित है? तो इसमें फिल्टे के विचार संकलित है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36 नंबर में है, सोडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सोडोवा का युद्ध हुआ था 1856 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेते हैं, सोडोवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो उसमें ऑस्ट्रिया जो है पराजित हो गया था। अगला, सोडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रशिया के बीच हुआ था। ओके, चलिए अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, यानी सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति ने निभाई थी? तो बिस्मार्क ने निभाई थी। 1864 ईस्वी के युद्ध में कौन देश पराजित हुआ था? तो डेनमार्क ने पराजित हो गया था। ओके, 1864 ईस्वी के युद्ध में। 42 नंबर, पवित्र यूरोप संघ ने कब तुर्की को पराजित किया था? तो 1699 ईस्वी में। ओके, अखिल स्लाव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बाल्कन क्षेत्र में। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ये देखिए आंसर तुर्की। ओके, अगला, क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1853 में। क्रीमिया के युद्ध में किससे की पराजय हुई थी? तो रूस की पराजय हुई थी। उसके बाद क्रीमिया का युद्ध का अंत कब हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध का अंत हुआ है 1856 ईस्वी में। क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि के बाद हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेरिस के संधि के बाद
ये युद्ध का समापन हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। मुक्तिदाता जार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI है, ध्यान देना है आपको। तो ये बोला जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय को। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, 19 फरवरी 1861 ईस्वी में। उसके बाद जोल वेरिन क्या था? तो यह एक चुंगी संघ है। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों का जो संघ बनाया वह कौन सा था? तो ये राइन उसका नाम था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, तो ये सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। उसके बाद बर्सेनसेल्फ्ट संगठन की स्थापना किस विद्यालय में की गई थी? तो ये चेना विद्यालय में की गई थी। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि फ्रांस एवं प्रसा के मध्य 10 मई 1871 ईस्वी को कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ओके, फ्रैंकफर्ट। लाल कुर्ती दल का संस्थापक कौन था? VVI क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI जरूर लिखिए। तो गोरिबाल्डी ने इसकी स्थापना किया था। अगला देख लेते हैं, आपका है ऑस्ट्रिया इटली युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो विला फ्रेका की संधि हुई थी। उसके बाद है एकदम अंतिम क्वेश्चन है ये। ओके, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो 1870 ईस्वी में ये पूर्ण हुआ था। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ के पढ़ रहा है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं रेगुलर वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।